मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। गैस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अंकीय तापमापी क्या होते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये मैंने आपको बताया था। और आज हम बात करने वाले हैं 4.4 ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे किया जाता है। आप सभी लोग हेडिंग में भी देख पा रहे होंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसीलिए आपको मेरा वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो बीच में ही आप इसको छोड़ देते हैं तो आपका क्या होता है, आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप उसको मिस कर देते हैं। तो इसीलिए वीडियो आपको एंड तक देखना है और काफ़ी अच्छे से इसको आपको समझना है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो आखिर होता कैसे है? गाइस, आप सभी लोग जानते हैं ऊष्मा की काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हीट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो सतही क्या होता है, एक स्थान से लेके दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होता रहता है। तो उसमें होता क्या है गाइस कि एक तरीके से जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो स्थानांतरित होता रहता है। ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो आखिर होता कैसे है? अभी तो हमने ये जाना कि एक जगह से वो दूसरी जगह जाता है, लेकिन वो होता कैसे है? तो गाइस, जब भी हम एक वस्तु को क्या करते हैं, सॉरी गाइस, तो क्या होता है गाइस कि जब भी हम एक वस्तु से ऊष्मा किसी दूसरी वस्तु में चली जाती है तो इसे हम ऊष्मा का स्थानांतरण बोलते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इसके कुछ करैक्टरिस्टिक होते हैं। अब वो क्या होते हैं ये आपको काफ़ी अच्छे से समझना है। तो गाइस, क्या होता है कि ऊष्मा, पहली बात तो कि जो पहला पॉइंट है आपका ये हो गया कि ऊष्मा स्वयं अपने आसपास फैलने लगती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया। और आपका इसका सेकंड पॉइंट हो गया कि ऊष्मा स्वयं गर्म जगह से ठंडी वाली जगह की ओर परिवेश करती है। ऊष्मा में इतनी एनर्जी होती है कि वो किसी वस्तु के आकार, आयतन और उसके रासायनिक गुणों को भी बदल सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसीलिए आपको अच्छे से समझना है। आपको पता है गाइस कि पदार्थ जो होते हैं ना, हमारे तीन पदार्थ होते हैं, तीसरी अवस्था में वो पाए जाते हैं। अब आप सोचोगे ये तो मुझे भी पता है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम बोल क्या रही है। तो गाइस, क्या होता है, जो तीन पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। तो ऊष्मा ठोस में भी एक तरीके से वो संचित होती रहती है, द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है। ये होती तो है, बट ये होती कैसे है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, ठोस में जो क्या होता है कि ठोस में जो अणु होते हैं वो काफ़ी क्लोज्ड होते हैं, और लिक्विड में जो अणु होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, इसीलिए वे तरल होता है। जो लिक्विड होता है इसीलिए वो तरल होता है, क्योंकि जो उसके अणु होते हैं ना वो फैले रहते हैं। द्रव और गैसों में क्या होता है, जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो काफ़ी दूर दूर तक होते हैं। इन तीनों में ही ऊष्मा का संचार होता है, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर मैं आपसे बात करूं इससे एग्जाम्पल की, तो क्या होता है गाइस कि अगर आप स्टील का एक चम्मच लें, ठीक है, अगर आपने एक स्पून को लिया और उस स्पून को आपने गर्म चाय में डाल दिया, ठीक है, आप गर्म चाय में उसको रख देते हैं, डाल देते हैं, देन तब आप उसको देखेंगे तो आपकी जो चम्मच है वो गर्म हो जाती है, ठीक है। अब आप सोचोगे कैसे गर्म होती है? मैंने अभी आपको बताया था जो उसकी करेक्टरिस्टिक थी कि ऊष्मा गर्म जगह से ठंडी जगह की ओर परिसर करती है। तो क्या हुआ कि जो आपकी चाय है वो गर्म है, और जो आपने उसके अंदर स्पून डाली स्टील की, वो क्या है, वो जो आपकी चम्मच है वो ठंडी है। तो क्या हुआ कि उसने अपनी ओर उसको प्रभावित होने देती है, प्रभावित वो करने लगती है, अपने आप को अट्रैक्टिव करती है वो अपनी तरफ। तो चम्मच ठंडी थी लेकिन वो गर्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि जो चाय थी वो गर्म थी। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। गाइस, अब हम यहाँ पे बात करें कि ऊष्मा का जो प्रभाव होता है काफ़ी माध्यम से वो हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही माध्यम से होगा, वो काफ़ी माध्यम से इसमें हो सकता है। वो कैसे?
कि ऊष्मा जब भी किसी ऐसी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाती है या फिर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर तब वो चलने लगती है जो कठोर होती है, उसे हम चालन माध्यम कहते हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं चालन माध्यम। आखिर चालन होता क्या है, ठीक है। तो ये चालन माध्यम यही होता है, ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर आपने एक लोहे की छड़ लेता है, ठीक है, ये आपने एक लोहे की छड़ को लिया और जो आपने छड़ ली है यहाँ पे तो उसे गरम कहते हैं, ठीक है। जो लोहे की छड़ है वो गरम है, तो मोमबत्ती की हेल्प से आप उसको देखेंगे कि जो उसका दूसरा सिरा है वो भी गर्म होने लगता है। वो कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये क्या हुआ, ये आपकी छड़ हो गई, ठीक है, ये छड़ हुई। उसके बाद आपने इसको मोमबत्ती से क्या करा, ये आपने मोमबत्ती लिया, मोमबत्ती को जला के रख दिया, तो ये गर्म हो रही है। ये जो आपका पार्ट है वो गर्म है, ठीक है। तो क्या होगा गाइस कि इधर वाला पार्ट तो गर्म है ही, अब क्या होगा जो आपका ये वाला पार्ट है वो भी गर्म होने लग जाएगा। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। और ये यहाँ पे देखिए मोम लगाया हुआ है जो यहाँ पे धीरे धीरे टपकता जा रहा है, ठीक है। कि यहाँ तक इसका मोम है जो नीचे गिरता जा रहा है। और ये जो छड़ है कि क्या अभी मैंने आपको बताया था जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि गर्म जगह से, ये गर्म जगह है तो ठंडी जगह की ओर ऊष्मा प्रभावित होती है, तो ये ऊष्मा आपकी इधर साइड प्रभावित हो रही है। ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है। ये जो ऊष्मा है वो इधर जाएगी, दैन वो इधर प्रभावित हो रही है। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी गर्म जगह है और ये आपकी ठंडी जगह है। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। अगर गाइस आपको कोई भी डाउट रह रहा हो इससे रिलेटेड तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे कि चालन कौन से पदार्थ में होती है। हमने बात करी कि चालन इस माध्यम से होती है, तो चालन के जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो गाइस हर पदार्थ में तो चालन देखिए होती नहीं है, आप भी जानते हैं, देन मैं भी जानती हूँ। जो पदार्थ आपने से क्या हुआ कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने की अनुमति देते हैं, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उस पदार्थ को हम चालक बोलते हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो इस होता क्या है कि चालक कौन कौन से होते हैं, तो जितने भी धातु हैं। अब आप सोचो कि धातु कौन से मैं बात कर रही हूँ। जितने भी धातु हैं जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, आयरन है, आपका तांबा है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये क्या हो गया, ये सभी में से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रभावित हो सकती है, जिसे हम चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है कुचालक। आखिर ये कुचालक क्या होता है। बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं गाइस जिसमें ऊष्मा प्रवाह नहीं हो सकती है, जिसमें से होकर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, उसे हम कुचालक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ गाइस कि आपने क्या करा, गर्म पानी में स्टील का बर्तन है, ठीक है, स्टील का पानी है, सॉरी स्टील का एक बर्तन है जिसमें गर्म पानी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें आप एक चम्मच को डालते हैं, कि स्पून आप उसमें डालते हैं। आप उसको देखेंगे आफ्टर सम टाइम स्टील का जो चम्मच है वो गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखोगे अगर आपने लकड़ी का चम्मच उसमें रखा है तो उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा और ना ही वो गर्म हुआ होगा। तो वो क्यों गर्म नहीं हुआ होगा, वो वैसा क्या वैसा ही रहता है, ना तो वो गर्म होता है ना ही वो ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि वो लकड़ी का है और लकड़ी ऊष्मा का कुचालक है। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। कुचालक आपका जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये ऊष्मा के ही कुचालक होते हैं। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसे गर्म पानी में डालें, आप इसे बर्फ़ के पानी में डालें, आप इसे काफ़ी चिल्ड पानी में डालें, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जैसा रहता है ये वैसा ही रहेगा। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। आई होप इससे रिलेटेड आपके काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड कोई भी डाउट रह गया इसको लेके तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब हम यहाँ पे बात करें ऊष्मारोधी, आखिर ये क्या होता है। तो गाइस ऊष्मारोधी वो पदार्थ है
जो ऊष्मा को क्या करते हैं, आपने में से होकर जाने की अनुमति नहीं देते हैं, जिसे हम ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, पैन, केतली। ये क्या करते हैं, ये ऊष्मा को अपने अंदर से जाने की अनुमति नहीं देते हैं। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। गाइस, अब मैं आपको बताऊं कि संवहन क्या होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। तो गाइस, होता क्या है यहाँ पे कि आप जब भी आप एक बीकर को लिया और उसमें आप गर्म पानी रख रहे हैं, ठीक है, गर्म पानी आप उसको कहते रहें, तो क्या होगा, आप सोचोगे गर्म पानी जो होता है, आखिर वो गर्म पानी होता कैसे है, जैसे कि आप सभी लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो गाइस, होता क्या है, गर्म वाला जो पानी होता है, ठीक है, गर्म वाला जो पानी होता है, उसकी जो हवा होती है तो वो ऊपर से आने लगती है। इसी तरह से क्या होता है कि इसी तरह से जो बादल की जो सृष्टि होती है ना, वो भी इसी तरीके से होती है। संवहन के जो माध्यम होता है, माध्यम से ही जो गर्म हवा होती है, पानी होता है, वो क्या करता है, वो ऊपर की ओर उड़ने लगता है और ठंडी हवा साइड से नीचे जाता है। किस लिए जाती है नीचे, गर्म होने के लिए, जैसे कि आप सभी पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे होता क्या है, ये गर्म पानी हो रहा है, ठीक है, गर्म पानी यहाँ से होने के बाद ये आपका ऊपर की साइड जाएगा और फिर उसके बाद जो आपका ठंडा पानी है ऊपर से, तो वो आपका नीचे की साइड आएगा। किस लिए आएगा, गर्म होने के लिए। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। बहुत ऐसी जगह होती है, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि जो ठंडा पानी, देखिए एक साथ तो सारी चीज़ें जो पानी है वो एक साथ गर्म नहीं होता है, तो वो क्या होगा, ठीक है, जो गैस जलती है वो नीचे जलती है, ठीक है, इस पार्ट में। तो क्या होगा, जो गैस जलती है उसके बाद जो पानी के जो ऊष्मा लगेगी वो नीचे की साइड ज़्यादा लगेगी, तब नीचे का पानी गर्म हो जाता है। तो गर्म होने के बाद क्या होता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है और जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आ जाता है। देन ये प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से हो जाती है कंप्लीट, और तब ये प्रक्रिया होती है तो पानी काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम संवहन की हम इसे प्रक्रिया बोलते हैं, और इसी के द्वारा पानी अच्छे से गर्म हो जाता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। तो गाइस, होता क्या है यहाँ पे कि तब भी आप देखेंगे तो बहुत ऐसी जगह होती हैं, बहुत ऐसी जगह हैं जो समुद्री के तटीय इलाकों में क्या होता है, जो हवा होती है ना, वो कैसे गर्म होती होगी, कैसे उन्हें गर्मी का अनुभव होता होगा। तो गाइस, क्या होता है, जो तटीय क्षेत्रों में होने वाली जो घटनाएं होती हैं काफ़ी मनोरंजक होती हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। आप हेडिंग में देख पा रहे हैं समुद्र समीर, ये हम किसे बोलते हैं। तो गाइस, क्या होता है कि दिन के समय जो धरती होती है, ठीक है, दिन के समय जो जमीन होती है, जो स्तर होता है, तो वो जल की अपेक्षा जल्दी ही गर्म हो जाता है। गैस, ठोस, लिक्विड, सबसे क्या होता है, सबसे पहले गर्म होता है ठोस, सॉलिड सबसे पहले गर्म होता है, और सबसे पहले ये ठंडा भी होता है। अगर ये सबसे पहले गर्म होता है तो ये सबसे पहले ठंडा भी होता है। ये काफ़ी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, और इससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो क्या होता है कि ठोस के बाद जो गर्म होता है वो लिक्विड होता है, देन गर्म होता है आपका गैस। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। दिन के समय क्या होता है, जो स्थल है, धरती है या फिर थल है, तो जल की अपेक्षा शीत गर्म होने लगता है। स्थल के ऊपर की जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उड़ती है और उसका आसपास का जो स्थान होता है ठंडी वायु लेने लगता है, और चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु क्या होती है, गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। तो क्या हुआ कि वो समुद्र की ओर यहाँ तक वो बह जाती है समुद्र की ओर से। फिर क्या होता है कि जो समुद्र की ओर आने वाली जो वायु है उसे हम समुद्री समीर कहते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी टॉपिक रह गया हो
तो कोई भी पॉइंट रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पे बात करें ये थल समीर और ये समुद्री समीर, आखिर ये क्या होता है। आप सभी लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। काफ़ी ये जो थल समीर है ना गाइस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम आपका उसमें भी क्वेश्चन भी इससे पुटअप किए जाते हैं, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से टॉपिक पढ़ना है। तो गाइस होता क्या है, जैसे आप सब लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, जो ये होता है आपका समुद्र समीर। तो आखिर ये क्या होता है। तो गाइस होता क्या है कि तब वही आप जो थल समीर होता है, समुद्र समीर होता है, तो गर्म वायु ऊपर उड़ने लगती हैं। ठंडी वायु भरने के लिए समुद्र की तरफ क्या होने लगता है, ठंडी वायु भरने के लिए वो समुद्र की तरफ दौड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जो समुद्र है उसमें ठंडा ठंडा पानी होता है, ठंडी ठंडी हवा आती है उसके पास बैठने से। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। स्थल की तरफ क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है ना, तो तटीय क्षेत्रों में जो भवनों का निर्माण होता है, जो घरों को वहाँ पे बनाया जाता है, तो वहाँ की जो विंडोज़ होती है ना वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, जिससे ठंडी वायु वो ले सकें वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और गाइस जो आपका थल समीर होता है ना, तो समुद्र का जो जल होता है थल की अपेक्षा क्या होता है, धीमी गति से ठंडा होता है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहने लगती है, और तब वो समुद्र की ओर बहने लगती है तो हम उसे स्थल समीर कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे स्थल समीर कहते हैं। ये आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है। तो गाइस क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका पार्ट होता है, तो ये आपका सबसे पहले होता है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये गर्म होके ऊपर गया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कुछ से पहले। और जो ऊपर का ठंडा है तो ये फिर नीचे आता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पीछे आपका इससे क्या हमें क्या प्रदर्शित हो रहा है कि दिन हो रहा है, और दिन में ये प्रक्रिया हो रही है। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और ये जो आपका ये जो हो रहा है नेक्स्ट वाला, ये आपकी नाइट की प्रक्रिया। ये क्या हुआ, सबसे पहले ये ठंडा भी होता है। अगर सबसे पहले गर्म होता है तो सबसे पहले ठंडा भी यही होता है, और फिर ये गर्म होने के लिए इधर जाता है। ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब हम बात करें यहाँ पे विकिकरण, आखिर ये क्या होता है। तो गाइस होता क्या है, विकिकरण क्या होता है, आपका एक पद्धति होती है, ठीक है, जहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण में कोई भी माध्यम की उपस्थिति नहीं होती है। ऊष्मा का जो विकिकरण होता है ना, उसके माध्यम में कोई माध्यम नहीं होता है। यहाँ पर होता क्या है, तो जो आपका विकिकरण के माध्यम से जो भी पृथ्वी है सूर्य से ऊष्मा तक हमें पहुँचाती है, तो यह विकिकरण से ही संभव है। क्योंकि देखिएगा इस ना तो सूर्य आपका सॉलिड है, ना तो वो आपका सॉलिड है, नहीं लिक्विड है, नहीं गैस है, तो वो किस तरीके से आपको पृथ्वी और सूर्य की से वो आपको ऊष्मा तक आपको पहुंचाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्यों संभव हो पाता है, क्योंकि विकिकरण की प्रक्रिया से ही ये संभव हो पाता है। तो गाइस क्या हुआ, आपने दो बर्तनों को लिया, ठीक है, आपने दो बर्तन लिए, एक आपने ब्लैक लिया देन एक वाइट लिया, और दोनों को ही आपने गर्म होने के लिए रख दिया। तो सबसे पहले कौन सा बर्तन गर्म होगा, ब्लैक वाला होगा या फिर वाइट वाला होगा। तो इसका आंसर होगा ब्लैक। अब ब्लैक बर्तन में पानी जल्दी गर्म होगा। क्यों होगा, आपने नॉन स्टिक नाम सुना होगा। ज़्यादातर जो इस टाइम बर्तनों का यूज़ किया जाता है वो नॉन स्टिक का किया जाता है, जो ब्लैक होते हैं, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक परत होती है। इसको काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है। ब्लैक कलर के अंदर उसकी एक परत दी जाती है, वो ऊष्मा को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है, और उसमें खाना भी काफ़ी जल्दी बनता है। और जो नॉन स्टिक के बर्तन होते हैं ना, तो उससे
हमें काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं, उससे गैस की बचत हम कर सकते हैं, टाइम का बेनिफिट हमें हो सकता है, क्योंकि देखिए टाइम को अगर जहाँ 1 घंटा हमें खाना बनाने में लग रहा है, नॉन स्टिक बर्तन में हमें वहाँ पे जो टॉय होते हैं उससे हमें सिर्फ आधे घंटे में हमारा खाना बन के रेडी हो जाएगा। तो हमारे टाइम की भी हमारी बचत हुई, उधर गैस की भी हमारी बचत हुई। तो इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, ये गैस को ऊष्मा को काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर पाता है, तो इसीलिए काफ़ी अच्छा रहता है और ये काफ़ी अच्छे भी रहते हैं, इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। गाइस आज जो हमने बात करी, आज हमने किस किस टॉपिक के ऊपर बात करी? आज हमने बात करी ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ये क्यों किया जाता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और जो आपका ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, ये क्या होता है, ये कैसे होता है, और ऊष्मा का जो प्रवाह है वो काफ़ी माध्यम से होता है। कौन कौन से माध्यम से होता है? चालन माध्यम हमने पढ़ा, चालन माध्यम में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, चालन माध्यम कौन कौन से होते हैं, कुचालक क्या होता है, और कुचालक के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए। थल समीर क्या होता है, आपका स्थल समीर क्या होता है, संवहन क्या होता है, और आपका ऊष्मारोधी क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए। विकिकरण क्या होता है, आई होप ये सारे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसको कमेंट में क्लियर कर लेना। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इस पर अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करिए और लाइक वाले बटन को क्लिक कर दिया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करें। अगर आपके उनमें कोई भी डाउट हो तो आप डाउट से रिलेटेड आप में से कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप करें, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी, लेकिन अपने मन में आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो वहीं पे फिनिश होती है। बाय बाय, थैंक यू सो मच अगेन।